अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को डिस्कस करेंगे। याद रखें, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर दो किस्म के होते हैं। एक हमारे पास स्केलर या डॉट प्रोडक्ट होता है और दूसरे नंबर पे वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो आज हम सबसे पहले जो है ना वो स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट जो है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और स्केलर या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, हम इसको डिफाइन इस तरह से करते हैं, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। और मैथमेटिकली स्केलर या डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोग ये इक्वेशन देखें। दो वेक्टर ए और बी हैं, ए और बी दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा के बराबर होगा। थीटा जो है वो इन दो वेक्टर ए और बी के दरमियान में एंगल है। और इसकी अगर आप फिजिकल इंटरप्रिटेशन की तरफ जाएं तो हमारे पास ए और बी के डॉट प्रोडक्ट को आप दो तरह से यहाँ पर ले सकते हैं। या तो आप देखें, मेरी बात सुने, डॉट प्रोडक्ट हमेशा पैरेलल वेक्टर्स के लिए होता है। और यहाँ पर अगर आप देखें ये दो वेक्टर ए और बी जो है ना वो एक दूसरे के साथ पैरेलल नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे। इसमें दो तरीके हैं, या तो आप वेक्टर बी का प्रोजेक्शन जो है वो ए के अलॉन्ग लें, या फिर वेक्टर ए का प्रोजेक्शन जो है वो बी के अलॉन्ग लें। तो उस सूरत में देखें ए और बी जो है वो यहाँ पर पैरेलल नहीं है, लेकिन बी का जो प्रोजेक्शन है यानी कि ये जो है बी कॉस थीटा वो ए के अलॉन्ग पैरेलल है। और इसी तरह से इस डायग्राम में अगर देखें वेक्टर ए और बी यहाँ पर भी पैरेलल नहीं है, तो ए का जो प्रोजेक्शन है ए कॉस थीटा वो जो है वो बी के अलॉन्ग पैरेलल है। तो यहाँ पर इस मैथमेटिकल फॉर्म में दोनों ही फॉर्म यहाँ पर दी हुई हैं, आप जरा गौर से देखें। तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट जो है वो आप इस तरह से भी ले सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए के साथ प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए ले लें। तो ए के साथ आपने बी का प्रोजेक्शन लेना है। तो बी का प्रोजेक्शन कैसे लिया जाता है, ये हमारे पास वेक्टर बी है, इसके हेड से आप परपेंडिकुलर ड्रा करें वेक्टर ए के ऊपर। तो ये जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक ये कंपोनेंट बनेगा, यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारे पास बी कॉस थीटा होगा। तो बी यहाँ पर ए के पैरेलल नहीं है, लेकिन ये जो बी है इसका ये कॉस कंपोनेंट है बी कॉस थीटा, ये ए के पैरेलल है। तो यहाँ पर हम इसको इसी तरह से लिख सकते हैं कि वेक्टर ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए है। और आप इसी को इस तरह से भी ले सकते हैं, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए। तो ये इसी को ही दोबारा से अदर अल्फाज में आप इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इसके बाद इसी तरह से जिस तरह से हमने यहाँ पर बी का प्रोजेक्शन ए के अलॉन्ग लिया, इसी तरह से हम यूं भी कर सकते हैं कि वेक्टर ए है, इसका प्रोजेक्शन जो है वो हम बी के अलॉन्ग ले सकते हैं। अगर आप वेक्टर ए के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा करें वेक्टर बी के ऊपर, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये हमारे पास क्या होगा, ए कॉस थीटा होगा। तो ये ए कॉस थीटा जो है वो बी के पैरेलल है। तो यहाँ पर हमने बी की मैग्नीट्यूड के साथ ए का कॉस कंपोनेंट लिया, तो ये भी हमारे पास बी ए कॉस थीटा है। अब बच्चों हम डिस्कस करेंगे डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल की। डॉट या स्केलर प्रोडक्ट की एग्जांपल जो है वो हमारे पास है वर्क की। तो वर्क जो है वो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का। और देखें वर्क में भी वही बात कि वर्क मैक्सिमम तब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। लेकिन अगर आप इस डायग्राम में देखें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे। हम या तो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स के अलॉन्ग लेंगे या फोर्स का कंपोनेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग लेंगे। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर फोर्स के वेक्टर के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग, तो ये हमारे पास है एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पर जो एफ कॉस थीटा है वो डी के जो है वो क्या है, पैरेलल है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हमेशा हमने पैरेलल लेना होता है। तो यहाँ पर हमने वेक्टर एफ का प्रोजेक्शन जो है वो डी के अलॉन्ग लिया। तो ये हमारे पास यहाँ पर अगर आप मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो वर्क डन जो है वो इक्वल है अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ मोशन और मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट मूव्ड। तो फोर्स के कॉस कंपोनेंट जो कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, तो वो हमने यहाँ पर लिया और जो कि हमारे पास इक्वल हो गया एफ डी कॉस थीटा। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि एफ और डी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वो एफ डी कॉस थीटा के बराबर होगा, और ये हमारे पास हमारा वर्क डन होगा। तो ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल है। इसके बाद बच्चों हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट की दी हुई हैं। तो सबसे पहले नंबर पे क्या है, सबसे पहले नंबर पे जो है वो हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। सबसे पहले नंबर पे क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है,
डॉट प्रोडक्ट के अंदर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हम ये बात करते हैं ए और बी का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास इक्वल होगा बी और ए के डॉट प्रोडक्ट के, यानी कि ए डॉट बी जो है वो इक्वल होगा बी डॉट ए के। तरतीब बदलने से, ऑर्डर बदलने से रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ता। तो ये बात हम कह सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। तो बच्चों इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी में हम लोग यहाँ पर एंगल डिस्कस करेंगे 90 डिग्री का या परपेंडिकुलर की हम बात करेंगे। तो अगर हमारे पास दो वेक्टर ए और बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, उस सूरत में उन ए और बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। तो हमने ये देखा था कि डॉट प्रोडक्ट की जो इक्वेशन थी वो ए बी कॉस थीटा थी, और थीटा क्योंकि परपेंडिकुलर में 90 होता है तो ये ए और बी का डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस 90 के इक्वल होगा। कैलकुलेटर से अगर आप चेक करें तो कॉस 90 जो है वो हमारे पास 0 के बराबर होता है, और ये आपने डिग्री मोड में लेना है। तो क्योंकि यहाँ पर एंगल हमने डिग्री में लिया है, इसलिए आप लोगों ने कैलकुलेटर के अंदर मोड जो है वो डिग्री सेट करते हुए अगर आप 90 का कॉस कैलकुलेट करें तो ये हमें इससे रिजल्ट मिलता है 0 का। इसी तरह से हम इस परपेंडिकुलर की बात जो है वो यूनिट वेक्टर में भी करेंगे। तो हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर हैं आई, जे और के। तो ये तीनों यूनिट वेक्टर जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। और अब देखें मेरी बात सुने, आई, जे और के ये तीनों के तीनों वेक्टर जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अगर आप आई इस डायरेक्शन में लेते हैं तो जे जो है वो इस डायरेक्शन में, और के जो है वो इनके भी परपेंडिकुलर में। तो ये आई इस तरह से, तो ये जे उसके परपेंडिकुलर में, और के जो है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर में। इस तरह से ये तीनों यूनिट वेक्टर जो है वो आई हैट, जे हैट और के हैट जो है वो एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अब देखें यहाँ पर हमारे पास आई और जे का डॉट प्रोडक्ट लिया गया है, क्योंकि हमने पहले ही ये बात कही है कि डॉट प्रोडक्ट तो पैरेलल के लिए मैक्सिमम रिजल्ट देता है, लेकिन यहाँ पर आई और जे तो परपेंडिकुलर है, और आई और जे जब परपेंडिकुलर है तो आई और जे के दरमियान में क्या एंगल बनेगा 90 डिग्री का। और आपने जैसे यहाँ पर देखा था कि cos 90 0 होता है, तो यहाँ पर इसी वजह से क्योंकि आई और जे परपेंडिकुलर है और इनके दरमियान में एंगल 90 का बन रहा है, तो cos 90 0 होता है, इसलिए आई और जे का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। इसी तरह से अगर आप जे डॉट के की बात करें वो भी हमारे पास प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। इसी तरह से के डॉट जे आई जो है ये भी हमारे पास परपेंडिकुलर होंगे और इनका भी रिजल्ट 0 आएगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई, ये तीनों के तीनों रिजल्ट जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल होंगे। इसके बाद बच्चों तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें, यहाँ पर हम बात करेंगे पैरेलल की सबसे पहले, फिर इसके बाद हम बात करेंगे एंटी पैरेलल की। पैरेलल में आपको पता है कि पैरेलल के अंदर एंगल जो है वो 0 डिग्री का होता है, और एंटी पैरेलल के अंदर जो एंगल है वो 180 डिग्री का होता है। तो हमारे पास 0 और 180 की सूरत में रिजल्ट क्या आएगा, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है, और थीटा जो है वो पैरेलल में जो है वो 0 डिग्री का होता है। तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस 0 होगा। कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर आपका डिग्री मोड में हो तो cos 0 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। cos 0 का रिजल्ट 1 आता है, और इसलिए जब cos 0 का रिजल्ट 1 आएगा तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू बी बनेंगे। याद रखिए ये वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट है, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए और ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी है। तो ए और वेक्टर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर होगा। कब? जब एंगल जो है वो 0 डिग्री का होगा, यानी कि दो वेक्टर पैरेलल होंगे। इसी सूरत में, इसी तरह से अगर हम लोग यूनिट वेक्टर की बात करेंगे, यूनिट वेक्टर कौन से यूनिट वेक्टर हैं वो एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगे। जाहिर है आई, जे और के तो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन हर यूनिट वेक्टर अपने आप के साथ 0 का एंगल बनाता है, पैरेलल होता है। तो आई का आई के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है, आई आई के साथ 0 का एंगल बनाएगा, तो डॉट की सूरत में कहा जाता है आई आई के साथ, क्योंकि एंगल 0 का बनाता है। cos 0 जो है वो मैंने बताया कि 1 होता है, इसलिए आई डॉट आई जो है वो, क्योंकि आई भी यूनिट वेक्टर है, ये दूसरा आई भी यूनिट वेक्टर है, और डॉट की सूरत में कहा जाता है, तो इसलिए आई डॉट आई जो है वो 1 के बराबर होगा। इसी तरह से जे डॉट जे जो है वो भी 1 के बराबर होगा, के डॉट के वो भी 1 के बराबर, क्योंकि यूनिट वेक्टर भी 1 होते हैं और cos 0 भी 1 ही होता है। तो इस तरह से ये रिजल्ट जो है वो 1 के इक्वल आता है। अब हम बात करेंगे एंटी पैरेलल की। एंटी पैरेलल में आपको पता है कि एंगल जो है वो 180 का होता है, और इसी तरह से और बी का डॉट प्रोडक्ट ए बी cos थीटा के बराबर होता है। थीटा यहाँ पर 180 लिया गया है, तो cos 180 जो है वो -1 के बराबर होता है। अगर आपका कैलकुलेटर डिग्री मोड में हो तो cos 180 जो है वो -1 देता है। इस तरह से ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी
और ये जो रिजल्ट होगा ये नेगेटिव में आएगा। तो क्योंकि cos 180 जो है वो -1 के बराबर होता है। इसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारे पास है सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, यानी कि यहां पर हमने सेल्फ डॉट प्रोडक्ट को डिस्कस करना है। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है वेक्टर ए का अपने आप के साथ। तो ये हमारे पास वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए का हमने अपने आप के साथ यानी कि ए का ए के साथ हमने सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो हर वेक्टर जाहिर है अपने आप के साथ जीरो का एंगल बनाता है, तो ए फर्स्ट की मैग्नीट्यूड इंटू सेकेंड की मैग्नीट्यूड और इंटू कॉस जीरो, क्योंकि हर वेक्टर अपने आप के साथ जीरो का एंगल बनाता है। कॉस जीरो जो है वो 1 के बराबर होता है, इसलिए इस तरह से ए इंटू ए जो है वो ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यानी कि वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। और 5वें नंबर पे हमारे पास जो है वो हम लोगों ने डिस्कस करना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को। वेक्टर ए को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में इस तरह से लिखा जाता है ए एक्स आई हैट, ए वाई जे हैट, ए जी के हैट। तो ए एक्स जो है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मैग्नीट्यूड है, आई हैट एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर है, ए वाई जो है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग मैग्नीट्यूड है और जे हैट जो है वो वाई के लॉन्ग यूनिट वेक्टर है, ए जी जो है वो जी के लॉन्ग मैग्नीट्यूड है और के हैट जो है वो यूनिट वेक्टर है जी के लॉन्ग। तो हमारे पास वेक्टर ए को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में इस तरह से लिखेंगे। इसी तरह से वेक्टर बी जो है उसको भी आप उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में उसी तरह से लिखेंगे जिस तरह से हमने ये वेक्टर ए को लिखा हुआ है। और अब हमने इन दो वेक्टर ए और बी का जो है ना वो डॉट प्रोडक्ट लेना है, लेकिन ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये हमने उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लेना है। तो बच्चों इसकी मल्टीप्लिकेशन का मेथड सिंपल है। हमने सबसे पहले फर्स्ट टर्म को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना होता है, फिर इसके बाद सेकंड को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना होता है, फिर इसके बाद थर्ड को हमने इन तीनों से मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन क्योंकि बाकी तमाम वैल्यूज जीरो हो जाती हैं, क्योंकि सिर्फ आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया, जे के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, के का के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होगा। सिर्फ इसलिए आई का आई के साथ रिजल्ट बचेगा, जे का जे के साथ बचेगा और के का के साथ बचेगा, बाकी तमाम वैल्यू जीरो हो जाएंगी। तो सिंपली आप यूं कह सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट में एक्स वाली वैल्यू एक्स वाली की वैल्यू के साथ सिंपली मल्टीप्लाई करें, वाई वाली वैल्यू को वाई से और जी वाली को जी वाली से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ए एक्स बी एक्स, तो ये हमारे पास ए एक्स बी एक्स, और आई डॉट आई जो है वो हमने पीछे डिस्कस किया था वो 1 के इक्वल होता है। और इसी तरह से ए वाई बी वाई, तो ये देखें यहाँ पर ए वाई बी है और इसमें ये जो यूनिट वेक्टर है जे डॉट जे जो है ये हमारे पास 1 के इक्वल होगा, जो कि हमने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। और ए जी बी जी, तो ये हमारे पास तीसरा गया, और के डॉट के जो है वो 1 के इक्वल होता है, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास ए और बी का डॉट प्रोडक्ट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में ए एक्स बी एक्स, ए वाई जी बी वाई ए जी बी जी के इक्वल होगा। इसी तरह से ए और बी का डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा के भी इक्वल होता है। अगर आप ए और बी के डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू ए बी कॉस थीटा आप यहाँ पर पुट कर दें, तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो इस तरह से बनेगी कि ए और बी का कॉस ए बी कॉस थीटा जो है वो इक्वल हो जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। और यहाँ पर बच्चों ये आप ये देखें कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वल की दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएंगे और फाइनल इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो है फाइनल इक्वेशन है कॉस थीटा की। इससे हम एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के जरिए। तो बहुत शुक्रिया।